नमस्कार, मैं तनु शर्मा। आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। आईआईएमटी आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज की ऊंची छलांग, टॉप 20 कॉलेजों में मिली जगह। आईआईएमटी आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज को पूरे भारत के टॉप 20 आयुर्वेदिक इंस्टीट्यूट्स की लिस्ट में जगह मिली है। आउटलुक मैगजीन द्वारा जारी आयुर्वेदिक इंस्टीट्यूट्स की रैंकिंग में आईआईएमटी आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज को 16वां स्थान मिला है। आईआईएमटी विश्वविद्यालय परिसर में 2018 में आयुर्वेदिक अस्पताल की शुरुआत की गई थी और 2021-22 में आईआईएमटी आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज का शिक्षण शुरू हुआ। इतने कम समय में आईआईएमटी आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज हर क्षेत्र में अपनी पहचान बनाने में कामयाब रहा है। कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर सुजीत कुमार दलाई ने बताया कि आईआईएमटी आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज ने कम समय में ही कई उपलब्धियां दर्ज की हैं। यहाँ रोजाना बड़ी तादाद में मरीज आयुर्वेदिक इलाज के लिए पहुंच रहे हैं। इसके साथ ही साल में कम से कम 6 बार आईआईएमटी अस्पताल के बाहर मेडिकल कैंप लगाकर मरीजों की सेवा की जा रही है। साथ ही 40% औषधियों का निर्माण आईआईएमटी के अंदर ही किया जा रहा है। मेरठ के प्रभारी मंत्री धर्मपाल सिंह ने की कांवड़ यात्रा एवं विकास कार्यों की समीक्षा, कंट्रोल रूम का किया निरीक्षण। उत्तर प्रदेश के पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री व मेरठ जिले के प्रभारी मंत्री धर्मपाल सिंह ने सर्किट हाउस में कांवड़ यात्रा और विकास कार्य को लेकर समीक्षा बैठक की। बैठक में मंत्री ने निर्देश दिए कि समस्त अधिकारी मौके पर रहते हुए स्वयं कांवड़ यात्रा की निगरानी करें और इसे सकुशल संपन्न कराएं। मंत्री ने पुलिस लाइन में बनाए गए कांवड़ कंट्रोल रूम का भी निरीक्षण किया। माननीय मंत्री ने विकास कार्यों की समीक्षा करते हुए कहा कि विकास और सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता में है, इसलिए अधिकारी प्लान बनाकर एक्शन मोड में विकास कार्यों को आगे बढ़ाएं। बैठक में सांसद अरुण गोविल, महापौर हरिकांत आलूवालिया, विधायक अमित अग्रवाल, महानगर अध्यक्ष विवेक रस्तोगी, जिला अध्यक्ष सुरेश राणा आदि मौजूद रहे। वहीं जिला अधिकारी डॉक्टर वीके सिंह एवं एसएसपी डॉक्टर विपिन ताडा ने कांवड़ मार्गों का निरीक्षण करते हुए सुरक्षा, साफ सफाई, प्रकाश व्यवस्था, स्वास्थ्य सेवा आदि को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने कांवड़ियों से वार्ता कर खान पान सहित अन्य व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी ली। कांवड़ को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन पूर्ण रूप से सजग है और हम लोग कप्तान साहब के साथ, बाकी अधिकारियों के साथ निरंतर भ्रमण पे हैं। अभी मुख्य रूप से अपर गंगा कैनाल जो सलावा वाली नहर उससे कांवड़िए जा रहे हैं और NH 58 से। बाकी जो शहर में है अभी कांवड़िए की संख्या कम है, लेकिन पंचक है वो समाप्त होने वाला है, तो कांवड़िए की संख्या में धीरे धीरे काफी बढ़ोतरी होगी। इसी तरह एक मुख्य मार्ग पूरा महादेव का आराधना मार्ग, उस पर भी कांवड़िए की आज से जो है आवाजाही थोड़ी अधिक शुरू होगी, जो कि 22 तारीख तक चलेगी। 23 को पूरा महादेव में वो लोग जलाभिषेक करेंगे। इसके दृष्टिगत ड्रिंकिंग वाटर, प्रकाश व्यवस्था, सफाई की व्यवस्था निरंतर की जा रही है। और कल हम लोगों ने सरावा में मार्ग पे भोला के झाल, नानू, ये सब का विजिट किया था और वहाँ पे कांवड़ियों से भी बात की थी। उनका ये कहना है कि सब सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त है। यदि कहीं कोई कमी नजर आती है तो तत्काल संबंधित विभाग से समन्वय करके उसको ठीक कराने का प्रयास किया जाता है। FIB ने अहमदाबाद प्लेन क्रैश की खबरों पर वॉल स्ट्रीट जर्नल और रॉयटर्स को भेजा कानूनी नोटिस, गैर जिम्मेदार रवैया अपनाने का आरोप। फेडरेशन ऑफ इंडियन पायलट्स ने अहमदाबाद प्लेन क्रैश की रिपोर्टिंग को लेकर द वॉल स्ट्रीट जर्नल और रॉयटर्स को कानूनी नोटिस भेजा है और आधिकारिक रूप से माफी मांगने की मांग की है। फेडरेशन ऑफ इंडियन पायलट्स के अध्यक्ष CS रंधावा ने कहा कि FIB ने कानून के तहत कार्रवाई शुरू कर दी है और वॉल स्ट्रीट जर्नल और रॉयटर्स को उनकी रिपोर्ट के लिए नोटिस भेजकर माफी मांगने को कहा है। रॉयटर्स और द वॉल स्ट्रीट जर्नल को भेजे ईमेल में FIB ने कहा कि असत्यापित रिपोर्टिंग के माध्यम से निष्कर्ष निकालने का प्रयास किया जा रहा है। इस तरह की कार्रवाई गैर जिम्मेदाराना है और खासकर जब जांच जारी है। रंधावा ने कहा कि निराधार तथ्यों के आधार पर भारतीय विमानन उद्योग की सुरक्षा के प्रति जनता में चिंता या आक्रोश पैदा करना उचित नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान का किराना हिल्स बना था निशाना, सैटेलाइट तस्वीरों से हुआ खुलासा। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के सरगोदा स्थित किराना हिल्स भी मिसाइल हमले का निशाना बनी थी। किराना हिल्स के बारे में कहा जाता है कि पाकिस्तान ने अपने परमाणु हथियार यहीं छिपा कर रखे हैं। गूगल अर्थ से बीते जून में ली गई तस्वीरों से किराना हिल्स क्षेत्र में मिसाइल हमले की पुष्टि होती है। इन तस्वीरों को सैटेलाइट इमेजरी एक्सपर्ट्स डेमियन साइमन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर साझा किया है। ये दोनों तस्वीरें मई में
भारतीय हमलों के दौरान हुए नुकसान की पुष्टि करती है। इसके बाद रनवे की जिस तेजी से मरम्मत की गई, उससे इस पाकिस्तानी एयरबेस के उच्च प्राथमिकता वाले रणनीतिक महत्व के बारे में पता चलता है। वहीं भारतीय वायु सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी देते हुए किराना हिल्स में परमाणु सुविधा को निशाना बनाने से इनकार कर दिया था। भारत पाकिस्तान संघर्ष पर ट्रंप का नया दावा, कहा मार गिराए गए थे 5 फाइटर जेट। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर दावा किया है कि उन्होंने भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर कराया था। इसके लिए उन्होंने ट्रेड डील की धमकी देकर भारत और पाकिस्तान पर दबाव बनाया था। इसके साथ ही ट्रंप ने यह भी कहा कि भारत पाकिस्तान संघर्ष के दौरान शायद 5 फाइटर जेट्स मार गिराए थे। ट्रंप ने कहा कि हम भारत पाकिस्तान संघर्ष को ट्रेड डील के जरिए सुलझा पाए। हमने कहा कि अगर हथियार चलाए तो कोई ट्रेड डील नहीं होगी। दूसरी ओर भारत शुरू से ही राष्ट्रपति ट्रंप के इस दावे को सिरे से खारिज करता रहा है। पीएम मोदी से लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर तक ने अमेरिका से पहले ही कह दिया था कि सीज फायर पाकिस्तान के आग्रह पर किया गया था। साउथ सिनेमा से दुखद खबर, नहीं रहे गब्बर सिंह एक्टर फिश वेंकट, किडनी फेलियर से हुआ निधन। फिल्मों में अपनी परफेक्ट कॉमिक टाइमिंग के लिए मशहूर अभिनेता फिश वेंकट का निधन हो गया है। साउथ एक्टर फिश वेंकट लंबे समय से बीमार चल रहे थे और कुछ दिन पहले उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। बताया जाता है कि उनका निधन किडनी फेल होने से हुआ है, जबकि परिवार किडनी ट्रांसप्लांट के डोनर की तलाश में था। फिश वेंकट का वास्तविक नाम मंगलम पल्ली वेंकटेश था। उन्होंने पवन कल्याण स्टारर फिल्म गब्बर सिंह, हिप्पी आदि सुपरस्टार, किडनैप जैसी फिल्मों में काम किया था। फिश वेंकट की तुलना जाने माने अभिनेता रामी रेड्डी से की जाती है, क्योंकि दोनों का चेहरा काफी हद तक मिलता जुलता है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे देश दुनिया की नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए IIMT मीडिया।